नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये स्टॉक 49.90 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 5.11% का अप मूव दिया था। इस स्टॉक को हम HCC के नाम से भी जानते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो ये हो गई है 8,388 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 18.60% है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव है -1। डिविडेंड ये स्टॉक देते नहीं, फेस वैल्यू 1 है। बुक वैल्यूज़ की ज़रूर नेगेटिव है, थोड़े से कंसर्न की बात है, बट होपफुली ये रिकवर कर जाएगा। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 15-200 EMA से ऊपर ट्रेड करा है। काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं इन दिनों इसने। एंड अभी पी की बात करें यहाँ पे तो पी हमारा मीडियन से छोटू सा ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे। एंड 1 मंथ के टाइम स्पैम पे चलें तो यहाँ पे पी हमारा जस्ट सेकेंड, यहाँ पे पी हमारा मेंशन नहीं किया गया है। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा हम इसको। तो पी हमारा यहाँ पे मेंशन नहीं है एंड 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे गैप हमें दिख रहा है। तो अभी के लिए देखें तो ये पी हमारा 18 मई तक दिखाया था एंड 18 मई के बाद हमें काफ़ी अच्छे मूव भी देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है पी थोड़ा सा हाई होगा। तो अभी के लिए अगर किसी को जानना हो तो मैं कैलकुलेट करके ज़रूर बता दूंगी पी कितना है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा 84.47% पे है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज करी थी। अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे देखिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी RSI जो हमने पहले बात करी थी कि RSI इसकी रिवर्सल के जोन पे थी। थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं यहाँ पे RSI एंड उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट होकर काफ़ी अच्छे मूव देती है। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिला है हमारी RSI कंसोलिडेट कर ही रही है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं सो दैट क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पे RSI हमारी थोड़ी सी करेक्ट हुई है। स्टॉक नीचे गया, कंसोलिडेशन जोन में थोड़ा सा स्टॉक गया था एंड हमने ये बात करी भी थी एनालिसिस में। तो ये हम जो टारगेट लेके चले थे वो 21 जून के लेके चले थे एंड दैट इज़ टुमारो। तो कल 21 जून है एंड अभी उसको टारगेट को अचीव करने के लिए हमें लगभग, अब हमारे बिल्कुल उसी पॉइंट पे है, तो हमें टारगेट को अचीव करने के लिए लगभग यहाँ पे ज़रूरत है 13.1% की। जस्ट सेकेंड, इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 13.1% के 14% के मूव के आसपास की ज़रूरत है एंड इसको हमें करना पड़ेगा रिवाइज। एक बार इसका प्राइस बैंड देख लेते हैं। तो प्राइस बैंड इसका 20% का है एंड ये SM शॉर्ट टर्म स्टेज 1 पे भी है। ये भी हमने लास्ट एनालिसिस में मेंशन किया था कि अगर ये भागा स्टॉक तो हो सकता है कि यहाँ पे इसका स्टेज चेंज हो जाए। तो अभी के लिए टारगेट लेके चलें तो ये मैं अभी के लिए एक बार एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम टारगेट यहाँ पे लेके चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया है एंड कल वॉल्यूम आया था 25.30 मिलियन का एंड हमें यहाँ पे डाउन मूव देखने को मिला था 2.40% का। आज वॉल्यूम आया 85.55 मिलियन का NSE पे। काफ़ी अच्छा जंप देखा गया है वॉल्यूम में एंड आज हमें मूव मिला है 5.11% का। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ने स्क्वीज आउट डेफिनेटली दिया है एंड बॉलिंजर बैंड के साथ साथ ही ये कर रहा है ट्रेड स्टॉक। एक बार इसको डिसेबल कर देते हैं, तो सॉरी, एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। एक बार वीकली चार्ट पे हम देख लेते हैं। वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे ये हमें स्पिनिंग टॉप बनाता हुआ दिखाई दे रहा है एंड ये काफ़ी बुलिश पैटर्न है यहाँ पे, क्योंकि एक ही कैंडल है एंड यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन जोन में ही ये चल रहा था एंड यहाँ पे ये स्क्वीज आउट अब देने लगा है। वीकली चार्ट पे देखें तो स्क्वीज आउट जो है ये स्टॉक अब देने लगा है एंड मुझे लगता है कि इसके बाद काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और RSI देखें तो 67.43 पे है एंड RSI यहाँ पे यूजली रिवर्सल लेती है, उस स्टेज पे है। तो यहाँ पे इसने रिवर्सल ले भी लिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है यहाँ पे इसने। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ से मूव हमें मिले। तो अभी के लिए देखिए वॉल्यूम ने जंप किया है एंड कल इसी तरीके से वॉल्यूम सस्टेन करता है एंड निफ्टी भी साथ देती है, थोड़ा मार्केट साथ देती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से निकल सकता है एंड ये वाले यहाँ तक के टारगेट अचीव कर सकता है। तो थोड़ा सा एक बार लगा के चलते हैं कि इसके हमारा जो ये बैंड है तो थोड़ा सा हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा सो दैट हम क्लियरली इसको देख सकें। तो यहाँ से कहीं से हमारी कैंडल बनेगी एंड इसको अचीव करने के लिए हमें यहाँ पे 14% के मूव की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें इसको क्रॉस करना है। तो 14 से ऊपर % का अगर हमें मूव मिलता है तो हम क्रॉस कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि चैनल को क्रॉस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े मूव की ज़रूरत है। तो अगर वॉल्यूम अच्छा रहता है तो हो भी सकता है कि क्रॉस कर जाए, बट अभी मैं टारगेट थोड़े से अपने रिवाइज करके चलूँगी एंड इसका जो हाई है, जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, तो मैं इसके टारगेट लेके चलूँगी क्योंकि बार बार इसी के रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 7.46% के मैं यहाँ पे
जस्ट सेकेंड इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है एंड 4% के मूव की मैं मिनिमम उम्मीद लेके चली हूँ कि अगर वॉल्यूम सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आ सकता है। अभी के लिए एक बार इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि यहीं से बार बार हमें रिजेक्शन मिल रही है। यहाँ से कहीं ना कहीं इसी के आसपास से रिजेक्शन मिली है। थोड़ा सा इसको नीचे लेके चलते हैं। यहाँ के आसपास से हमें रिजेक्शन मिल रही है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लाइंस मीट कर रही हैं। यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिली है, यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली है। इसको ये क्रॉस करके गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर एंड क्लोजिंग इसने नीचे दी है। तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। यहाँ की क्लोजिंग हमें मिली है। इसकी जो ओपनिंग थी, इसकी लाइन का कलर हम चेंज करके करेंगे येलो। तो यहाँ पे हमें इसकी ओपनिंग मिली थी 13 जून की कैंडल पे ओपनिंग मिली थी, वहाँ की आज की क्लोजिंग मिली है एंड उसको ये क्रॉस नहीं कर पाया है और वो प्राइस है हमारा 49.94 पे इसने दी है हमें क्लोजिंग। इसकी ओपनिंग देख लेते हैं हम। तो 50 की इसकी ओपनिंग थी, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास की ही इसको क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो ये मूव की मैं उम्मीद लेके चल रही हूँ कि इसका जो हाई था ना, इतने मूव मुझे लगता है कि अगर वॉल्यूम सस्टेन करता है और मार्केट साथ देते तो इतने मिल सकते हैं हमें यहाँ से मूव। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है ये 18-20% दे जाता है अगर वॉल्यूम अच्छा रहता है। यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो 27-28 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहा है। यहाँ पे आज जो वॉल्यूम आया है वो आया है लगभग 8.5-9 करोड़ के आसपास का एंड जब 27 करोड़ का वॉल्यूम आया उससे पहले हमें 5.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम मिला है। तो हो सकता है कि कल हमें काफ़ी अच्छे भी मूव मिल जाएं। ये जो टारगेट है हमारा वो मंथ के एंड का है एंड इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम देख लेते हैं कितने की मूव की ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पे 22% के मूव की ज़रूरत है एंड मुझे लगता है कि अचीवेबल है अभी के लिए। तो अभी के लिए देखें हम BSE पे, तो शॉर्ट टर्म SM शॉर्ट टर्म स्टेज 1 पे है एंड अगर स्टॉक भागता है तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में चला जाए या शॉर्ट टर्म के किसी और स्टेज में चल जाए और प्राइस बैंड हो सकता है चेंज कर दिया जाए। अभी के लिए 20% प्राइस बैंड है एंड न्यूज़ ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरीके की मदद करेगी। तो अभी के लिए हमारे पास सिर्फ टेक्निकल्स हैं एंड टेक्निकल्स को अगर थोड़ा सा एनालाइज हम करके चलें तो RSI ना कहीं फिर से उसी स्टेज के आसपास आ रही है जहां पे ये रिवर्सल देती है। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, जैसे RSI इस स्टेज पे थी, इसने हॉल्ट बनाया था और फिर मूव दिए थे, हो सकता है कि वही वाला हॉल्ट यहाँ पे बन रहा हो और फिर उसका मूव मिले। तो ये पैटर्न बहुत बार नहीं देखा गया है, हालांकि यहाँ से रिवर्सल का पैटर्न बहुत प्रोमिनेंट देखने को हमें मिल रहा है। तो थोड़ा सा मतलब संभल के चलें, मुझे लगता है कि किसी भी साइड ये मूव कर सकता है, तो थोड़ा सा संभल के चलें एंड अगर वॉल्यूम सस्टेन नहीं करता है तो हो सकता है कि इस वाली रेजिस्टेंस को ये ना क्रॉस कर पाए जो कि है 51.50 के आसपास की, तो हो सकता है कि इसको ना क्रॉस कर पाए। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चले। बाकी सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।